साल 2022 का मार्च महीना था। भागलपुर शहर के काजवेली चक में एक धमाका होता है जिसमें कई लोग मौके वारदात पर हलाक हो जाते हैं। इस धमाके की चर्चा पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में हुई। इसमें कई टीमें जुटी जांच करने के लिए, उसकी कार्रवाई पूरी हुई। ठीक एक साल बाद भागलपुर शहर का दक्षिणी इलाका हुसैनाबाद एक बार फिर से धमाकों की धमक से पूरी तरह से दहल गया। इस घटना में मौके वारदात पर एक 17 साल के युवक की मौत हो गई, वहीं उसके परिवार के कई लोग जख्मी हो गए। फिर बाद में प्रशासनिक महकमे ने टीम बनाई, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और कहा जाता है कि सेंट्रल एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है। मानवाधिकार सुरक्षा और सत्यता परिषद के राष्ट्रीय सचिव सलीम सुगंध पिछले कई सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शहर में सेवा दे रहे हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आज भागलपुर की विधि व्यवस्था पर मानवाधिकार की तरफ से एक गोष्ठी तय की गई और उसमें चर्चा तय किया गया। क्या कुछ चर्चा तय किए सलीम सुगंध साहब, हम उसकी जवानी सुनेंगे, लेकिन हम आपको ये बताते चलते हैं कि इस समय पूरा भागलपुर कहीं न कहीं सहमा हुआ है इस तरह के धमाकों से। सलीम साहब, आज आपने एक बैठक की है मानवाधिकार सुरक्षा और सत्यता परिषद के तत्वाधान में, और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हुसैनाबाद में कल एक धमाका हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी प्रशासनिक महकमे की तरफ से नहीं की गई है कि धमाका दरअसल टंकी फटने का है या बम फटने का है, और उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना मैं एक पत्रकार होने के नाते उचित नहीं समझता हूँ। ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही है और शहर में अलग अलग घटनाएं भी हो रही है जिसमें लूट भी है, छिनतई भी है, हत्या भी है, तमाम तरह की हत्या। आप मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं, कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ़ करेंगे, आप कैसे देखते हैं अपने चश्मे से, आपके क्या है नज़रिया? देखिए, अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है और विधि व्यवस्था जिस प्रकार चरमरा गई है, मैं 70 के दशक से ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हूँ। जेपी आंदोलन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ उसी समय से। लेकिन पहले के अंदर प्रशासनिक पदाधिकारियों में एहसास था, हिस्स था कि अखबार में भी अगर उनके खिलाफ कुछ निकल जाता था तो सहम जाते थे और इतने ईमानदार सब आते थे और इतने अपने दायित्व को निर्वहन करने वाले होते थे, निष्ठावान होते थे। अभी दायित्व का निर्वहन नहीं करते प्रशासनिक पदाधिकारी, तो सब कागज की खाना पूर्ति है। अभी जो हो रहा है सिर्फ कागज के टाइम पास हो रहा है। अच्छा, फेल्योर होने का क्या कारण है? जो प्रशासनिक महकमा की जो पूरी सिस्टम फेल हो रही है, लगातार इस तरह की घटना हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या कारण है इसका? देखिए, प्रशासनिक पदाधिकारी के आगे पीछे कॉकस जो हैं, ये सफ़ेद पोशों का कॉकस में रहते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी आज के, समझे ना। इन लोग को असलियत का पता ही नहीं चलता है। ये सफ़ेद पोश लोग जिनके अतीत में घिनौने हरकत किए थे, आज सफ़ेद पोश बन करके बड़े बड़े पदाधिकारी के बगल में बैठते हैं। उनके बैकग्राउंड को देखा जाए पहले। आपका इशारा दूसरी तरफ है, लेकिन ये बताइए कि आखिर रोकथाम कैसे हो, इस तरह की घटनाओं पर काबू कैसे पाया जाए? काबू पाने के लिए देखिए, हमने एक अभी घोषणा की है इस बैठक में कि पुलिस पब्लिक और मानवाधिकार विषय पर अभी फ़िलहाल जिले के सभी थाने में महीने में एक मरतबा मीटिंग आयोजित की जाएगी। हाँ, इस सिलसिले में डीआईजी साहब से एक शिष्टमंडल मिलने वाले हैं, उनसे परमिशन लेना है आपके संगठन की तरफ से जी। और वहाँ ये तय करना है कि जिस थाने में मीटिंग होगी, बैठक होगी, वो किसी भी तरह की समस्या, चाहे बिजली की समस्या हो या घरेलू झगड़े की बुनियाद पर या आपसी पारिवारिक झगड़ा हो या मारपीट का मामला हो, जगह ज़मीन का हो या किसी तरह का मतलब कि अशांति की बात हो,
तो देन एंड देयर उसी वक्त थाने ही में उसको मतलब कि सुनवाई हो, सुलझा लिया जाए। और इस पर पहल होगी आपके देखिए संगठन के यहाँ तरफ से। शांति समिति की जो बैठक हो रही है, चाहे जिला शांति समिति की बैठक हो या थाने में बैठक होती है, ये सिर्फ पर्व त्यौहार के मौके पर होती है। कोई शहर में घटना घटती है, अपराध होता है, मर्डर होता है, उस शांति समिति का फलाफल दिखता कहाँ है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब होता है तो शांति समिति की बैठक सिर्फ पर्व त्यौहार में होता है। बाकी जितनी भी अनियमितता हो रही है शहर में, समझे, वो उस पर विश्वास में शांति समिति के लोगों को नहीं लिया जाता है। ये पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारी अपने तौर पर निपटना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जनता का सहयोग लेना चाहिए, पब्लिक का राय लेना चाहिए, पब्लिक का हर थाने में मीटिंग होनी चाहिए। इसी के मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कि हर थाना क्षेत्र में मीटिंग होनी चाहिए उस विषय पर। जैसे बम धमाका हुआ, कल हुसैनाबाद में बम धमाका हुआ, मौलाना चक में हुआ, और हल्दीबाड़ी में मतलब हबीबपुर थाना क्षेत्र में हुआ। अभी मर्डरर भागा हुआ है, कहाँ है आता पता नहीं। इतना जल्दी जल्दी हत्या होना ये सवाल खड़ा करता है, ये सवाल पैदा करता ही है। आखिर मतलब कि प्रशासनिक पदाधिकारी कर क्या रहे हैं? तो यही है, जब तक आप पब्लिक का सपोर्ट नहीं लीजिएगा तब तक कामयाब नहीं हो पाएगा, कामयाब नहीं हो सकिएगा। आपको शांति समिति को सिर्फ पर्व त्यौहार के लिए मीटिंग होती है। आज भी थाने मुजाहिदपुर थाने में आज शाम को 6 बजे शांति समिति की बैठक वहाँ भी है, लेकिन वही बकरीद के मौके पर इतना बड़ा कांड हो रहा है, बम धमाका हो रहा है, ये हो रहा है, शांति फैल रही है, बदअमनी फैल रही है, इस सब पर कोई चर्चा नहीं होगी। वो बकरीद में कैसे होगा, बस सब हम लोग साथ में हैं और जैसे हर साल के तरह इस साल भी बकरीद मनावेंगे और तालियां लगेगी और लोग उठ के चले आवेंगे। यही सब होता है, काम की बात होती ही नहीं है। जी शुक्रिया, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। ये सलीम सुगंध साहब थे। एक बात इन्होंने कही है कि थाने में जो शांति समिति होती है, उस शांति समिति के बाद जो परिणाम आते हैं वो शायद संतोषप्रद नहीं है। तो पुलिस महकमे को हमारी एक राय ये है कि जो भी घटनाएं हैं, शांति समिति में जो लोग हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, आप घटना के बाद भी उनसे राय मशवरा करिए, एक मीटिंग करिए, ताकि किसी प्रकार की जो नेक्स्ट अनहोनी है वो ना हो पाए। और अपने मानवाधिकार संगठन की तरफ से सलीम सुगंध ये कहते हैं कि हम भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जो प्रशासनिक महकमे में बड़े ओहदेदार पर बैठे हुए अफसरान हैं, उनसे जल्दी ही हमारी डेलीगेशन मिलेगी और शहर की विधि व्यवस्था पर एक चर्चा की जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प है कि तमाम संगठनों के बावजूद मानवाधिकार संगठन जो एक रीच तैयार कर रही है प्रशासनिक महकमे और पब्लिक के बीच में, वो कितना पॉजिटिव वे लेकर के आती है, ये बहुत ही देखना दिलचस्प है। फिलहाल हमारी बातचीत अगर फेसबुक पर आप देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा, और यूट्यूब पर अगर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।